आवाज आ रही मैम? हाँ, यस यस आ रही मैम, कंटिन्यू। कितने लोगों को अपन पार्टिसिपेट कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं उनके लिए, यही टॉपिक लेके आज हम आ रहे हैं। 9 लोगों में से 0 बढ़ाना है, 90 लोग करना है। इसके लिए अपने को आज जो टॉपिक दिए है मैम ने, वो है इनवाइट, कि लोगों को फोन पे इनवाइट कैसे करें, या पर्सनली इनवाइट कैसे करें, या ऑफलाइन कैसे करें। वो अपन इनवाइट जो आज टॉपिक लेके आए हैं, आज उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो स्क्रीन शेयर का ऑप्शन दोगे सर मैम मेरे को कि? हाँ हाँ yes. चलिए ठीक है मैम। आपको स्क्रीन शेयर में दिख रहा होगा इनवाइट कैसे करें। yes, yes. अपन आप देख रहे होंगे कि फोन पे इनवाइट करें कैसे। आज के जमाने में और आज की जो कोविड-19 की वजह से अपन किसी को फेस टू फेस मिल नहीं सकते, इसीलिए अपने को घर घर से ही फोन पे इनवाइट करना है। उसके लिए हम फोन पे उनके साथ कैसे व्यवहार करें, कैसे बातें करें, उनको फोन पे किस तरीके से इनवाइट करें, आज अपन यहाँ देखेंगे। नेक्स्ट करूँ क्या मैम? हाँ नेक्स्ट करिए मैम। हाँ ठीक है, ओके। देखो अपन किसी को फोन पे अगर किसी से बात करते हैं तो हमें उनसे से कम शब्दों में बात करना पड़ेगा, क्योंकि अपन उनको सिर्फ उसका नाम पूछेंगे, कैसे हो, क्या हो, और हमारे पास जबरदस्त एक प्लान है। अगर आप फ्री होंगे तो आप 3 बजे की मीटिंग अटेंड कीजिए। बस इतना ही आपको 2-3 मिनट में, यानी कि उनका हालचाल पूछ के कैसे हो, क्या हो, और कम से कम शब्दों में उनसे बात करना है, क्योंकि अपने को सिर्फ उनको इनवाइट करना है, पूरा फोन पे ही उनको प्रेजेंटेशन नहीं दिखाना है। समझ में आ रहा है मैम? हाँ हाँ अपने को सिर्फ उनको फोन पे इनवाइट करना है कि हमारे घर में या कहीं पर भी मीटिंग हो रही है, जूम मीटिंग में आना है। बस जूम मीटिंग में आना है, फिर उसके बाद क्या होगा उसमें वो डिटेल्स नहीं बताना है। मैम नेक्स्ट। हाँ हाँ ओके। वहां क्या होने वाला है डिटेल नहीं बताना है, सिर्फ हमको उनको इनवाइट करना है। इनवाइट करने के बाद वो पूछेंगे कि क्या है, क्या है, क्या नहीं है, किस लिए है, उनको कुछ भी नहीं बताना है, सिर्फ इनको उतना डिटेल्स नहीं बताना है कुछ भी। वो जब जूम मीटिंग अटेंड करेंगे तो उनको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा। मैडम नेक्स्ट। हाँ हम किसी को अगर फोन में इनवाइट करते हैं तो उनको ऐसा लगना चाहिए कि ये वाकई में कुछ खास है, कुछ उसमें खास होने वाला है, इसीलिए हमको इनवाइट कर रहा है या हमसे बात कर रहा है, क्योंकि अपन उससे एकदम फुल एनर्जी में बात करना चाहिए। फुल एनर्जी में, यानी कि ऐसे कि जैसे नहीं कि हेलो, फॉर एग्जाम्पल बता रही हूँ, हेलो, हाँ कैसे हो आप, ऐसे ऐसे, यानी कि धीरे से नहीं बात करना चाहिए, फुल एनर्जी लगना चाहिए कि नहीं ये बात कर रहे हैं अगले पर्सन या कोई भी बात कर रहा है तो उसमें कुछ खास है, कुछ परफेक्ट है, इसीलिए इतने एनर्जी से वो बात कर रहे हैं, और आने वाला और अगले वाला को समझ में आ जाए उनको कि वाकई में हमको ये मीटिंग अटेंड करना है, यानी कि अपनी पूरी एनर्जी लगना चाहिए उसमें। मैडम नेक्स्ट। हाँ ओके। और एक्साइटमेंट हाई होना चाहिए उसमें। अपन उससे एनर्जी लेवल में बात कर रहे हैं, डिटेल्स नहीं बता रहा है, इनवाइट कर रहा है, तो अपन फुल एक्साइटमेंट से बात करना चाहिए अगले वाले से फोन पे, कि उसको लगे कि नहीं जैसे हम उसको फेस टू फेस बात कर रहे हैं, यानी कि उसको अपन इतना उत्तेजित कर दे उनको कि वो वाकई में हमारे जो 4 है फोन पे, जो 4 पॉइंट्स इनवाइट करने के लिए, वो इनवाइट यानी कि सुने वो परफेक्टली और वो पूरा एक्टिव हो जाए कि हाँ मैम ने बताया है या सर ने बताया है मेरे को, तो मेरे को मीटिंग अटेंड करना चाहिए, मेरे को जाके देखना चाहिए एक बार क्या है क्या नहीं है, यानी कि आपके बातों में इतना पॉजिटिव होना चाहिए कि वो जो अगर नेगेटिव भी होगा तो उसका जो नेगेटिव वाली थिंकिंग है वो पॉजिटिव में चेंज हो जाए और वो मीटिंग में आने के लिए रेडी हो जाए। मैम नेक्स्ट।
अपने को मीटिंग अटेंड करने के लिए किसी को अपन इनवाइट कर रहे हैं तो पहले लिस्ट रेडी करना चाहिए। लिस्ट में जैसे पॉइंट्स लिखे जाएंगे अभी। पॉइंट्स है प्रोफेशनल। अपने को या हम किसी को इनवाइट करते हैं, अगर अभी अपन तो ऑनलाइन में अगर मोबाइल पे इनवाइट करते हैं तो अपने को प्रोफेशनली बातें करना है। सिर्फ अपना जो प्रोफेशनल है वो तो दिखेगा नहीं। अगर हम ऑफलाइन अगर फेस टू फेस किसी से मिलने जाते हैं, किसी को प्लान बताते हैं, किसी को इनवाइट करते हैं, तो अपने को एकदम प्रोफेशनल होके जाना चाहिए कि हाँ जो प्रोफेशनल है तो वाकई में वो प्लान में वो प्लेटफॉर्म में कुछ ऐसा खास है कि जैसे ये खुद प्रोफेशनल होकर के हमें भी ऐसे ही बता रहे हैं और इनवाइट कर रहे हैं कि नहीं हमें भी कुछ सीखना चाहिए। जब ये खुद इतना प्रोफेशनल है तो वाकई में ये कुछ तो है, इसमें कुछ तो है बात कि जब ये खुद इतना प्रोफेशनल हो रहा है। प्रोफेशनल हमारे साथ गरीब रहे या अमीर रहे, किसी को भी अगर हम प्लान बताने जाते हैं तो एकदम प्रोफेशनल होके जाना चाहिए कि एकदम हमारा जैसे बोलते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। यानी कि जैसे वो हमको देखे तो उनके दिमाग उसके जो आँख के पर्दे हैं वो खुल जाना चाहिए उनके कि वाकई में कुछ है। नेक्स्ट, फोकस ऑन मीटिंग। अपने को अगर हम वहां जाते हैं उनके पास प्रोफेशनल बनके तो ओनली हमारा फोकस उनको अपने मीटिंग में लाने का होना चाहिए। बस वहां कोई प्लान नहीं बताना है, कोई डिटेल्स नहीं बतानी है। सिर्फ अपना फोकस ये होना चाहिए मैम कि वो हमारे जूम मीटिंग में अटेंड करे, हमारी मीटिंग अटेंड करे। बस यही फोकस होना चाहिए कि वो कैसे किस तरीके से अपने यानी कि अंदर में आ जाए, अपनी मीटिंग के अंदर आ जाए और मीटिंग अटेंड करे। मैम नेक्स्ट, इनविटेशन करना है। जैसे वो हम उनको इनविटेशन करते हैं वो भी, और उनको अगर लगे अच्छा या हम उनको अगर बता रहे हैं कि वाकई में कुछ प्लेटफॉर्म में है इनविटेशन उनको अगर हम कर रहे हैं तो वाकई में वो हमारी बात एग्री होकर के वो किसी और को भी एग्री कर सकता है। यानी कि हम एक को प्लान बता रहे हैं, एक को इनविटेशन कर रहे हैं तो वो दूसरे को भी इनवाइट कर सकता है। ऐसा है ना कि फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। फर्स्ट इंप्रेशन में इतना वो एग्री होना चाहिए कि वो अपने बराबर 2-4 लोगों को भी प्लान बताए, नहीं कि नहीं वो मैम आए थे, वो कोई सर आए थे, उन्होंने हमको ऐसा ऐसा बताया, सर आप सुनना चाहोगे। यानी कि वो भी एग्री होना चाहिए कि हमारा इतना फोकस होना चाहिए उनपे कि वो अपनी बात किसी और के बात सामने रख सके। मैम नेक्स्ट, तब तक कुछ मत बताओ जब तक सब कुछ ना बता पाओगे। एक्चुअली इसका ये है मीनिंग कि हम स्टार्टिंग में किसी को इनवाइट करते हैं फोन पे या प्लान देने जाते हैं या किसी से फेस टू फेस मिलने जाते हैं तो हम उसको स्टार्टिंग में ही सब कुछ बता देते हैं कि हम उसमें जुड़े वेस्टेज में जुड़े हुए हैं, हमारा प्लान ऐसा है, हम इतना कमाते हैं, हम ऐसा करते हैं वैसा करते हैं। पर हमको वो सिर्फ आधा अधूरा ज्ञान रहता है। हम इतने परफेक्ट नहीं है, हम इतने परफेक्ट नहीं बन पाए और ना इतने सक्सेस है कि हम सब कुछ उसको बता पाए। यानी कि हम सिर्फ उसको मीटिंग में लाने का फोकस है अपना। हम सिर्फ उसको फोकस इतना करें कि वो मीटिंग में आ सके, हमें उसको कुछ भी नहीं बताना है। यानी कि सिर्फ इनवाइट करना है। सिर्फ वो अगर हम इनवाइट करते हैं उनको तो सिर्फ वो इनवाइट करके वो मीटिंग में आ जाए, बस अपनी इतनी मेहनत रहना चाहिए। फिर जो मीटिंग में होगा तो वो सब कुछ वो मीटिंग में होगा। सिर्फ अपने को तब कुछ मत बताओ जब तक सब कुछ ना बता पाओगे। हम उसको आधा अधूरा ज्ञान देंगे, आधी अधूरी बातें बताएंगे तो उसको कुछ समझ में ही नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि हमें कुछ पता नहीं है तो हम उसे क्या समझा पाएंगे अभी। इसीलिए सिर्फ ओनली इनवाइट करना है उसको। आगे की प्रोसीजर है वो मीटिंग में अटेंड होगी, वो मीटिंग में समझ लेंगे। सिर्फ अपने को उनको इतना बताना है कि आप हमारे पास अच्छी सी एक मीट है, अपने आपको आना है और आपको सिर्फ बैठना है। जो मेरे सपने हैं वो मेरे साथ आपके भी सपने हो गया। नेक्स्ट, कंटिन्यू। फोकस ऑन संडे। हेलो, हाँ हाँ आ रही है आवाज, कंटिन्यू। फोकस ऑन संडे। आज की डेट में सभी लोग कोई गवर्नमेंट जॉब में है, कोई प्राइवेट जॉब में है,
लेकिन सभी अपने अपने की वजह से सब घर पे ही है। पर जैसे अपने को कोविड जैसे खत्म हो जाता है, उसके बाद सब अपने अपने काम में बिजी हो जाएंगे। अपने को उनको फ्री, उनका जो उनकी जो फ्री माइंड वाली स्थिति है, सिचुएशन उनका, यानी कि उनको उनके पास टाइम कब रहेगा, उनके पास हमसे बात करने के लिए, हमसे मीटिंग अटेंड करने के लिए टाइम है कि नहीं है, वो कब फ्री होते हैं। इसीलिए अपने को सिर्फ फोकस ऑन संडे को करना है, यानी कि संडे को वाकई में बहुत सारे लोग अपने फैमिली के साथ जुड़े रहते हैं, बहुत सारे लोग संडे को फ्री रहते हैं। वो सोचते हैं कि हम वीकली में 6 दिन काम किए हैं तो हमें एक दिन रेस्ट लेना चाहिए, इसीलिए वो रेस्ट का दिन उनका संडे रहता है। अपने को संडे के दिन फोकस करना है कि संडे के दिन अगर वो फ्री रहते हैं तो हमें उन्हें किस तरीके से बात करना है। उनकी टाइम देख करके, या सुबह बात करेंगे तो सुबह तो देर से सो के उठेंगे, क्योंकि 6 दिन का उनका वर्क रहता है, इसीलिए वो बिजी रहते हैं। इसीलिए वो संडे को ना सुबह जल्दी नहीं उठेंगे। उनका जो टाइम है, एक 11 बजे फिक्स करिए आप, या तो फिर शाम के टाइम। अगर आप उनको पहले फोन करके पूछिए कि आप फ्री होंगे तो मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, या तो चाय हम आपके घर में पिए या चाय उनको अपने घर में पिलाइए। ओके मैम, नेक्स्ट मैम। ये सब करने के लिए, मीटिंग इनवाइट करने के लिए उनको हमको क्लू देना चाहिए। जैसे कि हम उन्हें इनवाइट करते हैं, फोन पे बोलो या फेस टू फेस बोलो, उनको एकदम सोचने के लिए मजबूर कर दीजिए। पहली ही मुलाकात में उनको सोचने के लिए मजबूर कर दीजिए कि साल की इनकम साल की इनकम महीने में मिले तो कैसा रहेगा, साल की इनकम महीने में मिले तो कैसा रहेगा। नेक्स्ट मैम, अगर आपको हर साल फ्री में विदेश यात्रा मिले तो कैसा रहेगा। वो बोलेगा क्या, डबल से उसको रिपीट कर कीजिए। अगर आपको हर साल फ्री में विदेश यात्रा मिले तो कैसा रहेगा। नेक्स्ट मैम, अगर आपको मनपसंद लग्जरी कार अगर आपको मनपसंद लग्जरी कार फ्री में मिले तो कैसा रहेगा। वो और पूछेगा कि क्या बोले ना आपने। जो उनकी सिचुएशन है वो देख करके उनसे बात करिए। अगर आप उनके यहाँ फेस टू फेस मिलने जाते हैं, अगर आप उनके साथ मिलने जाते हैं, तो वहाँ का एटमॉस्फेयर, वहाँ की स्थिति देख करके आप उनसे बात कर सकते हैं। अगर उनका मकान छोटा है तो उनको मकान का दे दो कि अगर आपके पास ये छोटे मकान से अगर बड़ा मकान मिल जाए तो आपको कैसा लगेगा। आपके बच्चे अगर लग्जरी कार में घूमेंगे, आप लग्जरी जैसी लाइफ जीना चाहोगे, आपका स्टेटस अच्छा होना चाहिए, आपका स्टेटस बहुत बड़ा होगा, आप होटल में खाना खाने जाओगे, आप अच्छे खासे, यानी कि आपकी जो लाइफ है वो पूरी चेंज हो जाए। छोटे से घर में एक कमरे में 4 लोग आप रहते हो, अगर आपको एक एक 4 लोगों के लिए अलग अलग बेड मिल जाए, अलग अलग कमरा मिल जाए, तो आपको कैसा लगेगा। ये उनको वहां सिचुएशन देख करके आपको क्लू देना पड़ेगा। अगर वो पूछते हैं कि मैम आपने बोले हो कि साल की इनकम महीने में मिले तो आपको कैसा लगेगा। अगर आपको साल में विदेश यात्रा मिले तो आप कैसा रहेगा आपको। अगर आपकी मनपसंद लग्जरी कार फ्री में मिले तो कैसा रहेगा। ये सारी चीजें आप उनको पूछो। अगर आपके पास 1 से 2 कारें रहेंगी, आप मार्केट भी जाओ तो कार से जाओ, यानी कि हर चीज जो आपका जो स्टेटस है, लाइफस्टाइल है, अगर वो चेंज हो जाए तो आपको कैसा फील होगा। तो वो बोलेंगे उसके लिए कैसा, वो बोलेंगे कैसे। मैम नेक्स्ट, तो हम बोलेंगे, हम बताना चाहेंगे उनको कि आप जो सवाल कर रहे हो हमसे कैसे, तो उसके लिए सिर्फ कुछ नहीं, आपको अपने ही घर का सामान बदलना है। आपको अपने ही घर का सामान बदलना है। और जो मैं आपको बोल रही हूँ, सामान बदलने की बात कर रही हूँ, तो मैं यहाँ नहीं बताते हुए आप मीटिंग अटेंड कीजिए, आपको सब कुछ मिल जाएगा। आप जब मीटिंग अटेंड करेंगे
आपको सब समझ में आ जाएगा, तो आप समझ जाओगे कि अपनी जो लाइफस्टाइल है, आप जो 5,000 रुपए कमा रहे हो, 5,000 के उधर कितने जीरो लग जाएंगे, 3 जीरो रहते हैं, 3 जीरो में कितने जीरो लग जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। आपको एक बार मीटिंग अटेंड करना है, आप एक बार मीटिंग अटेंड कर लीजिए, आपकी पूरी लाइफ चेंज हो जाएगी। ओके मैम, आगे ठीक है, ठीक, नेक्स्ट कीजिए मैम। सबसे पहले अपन किसी को इनवाइट करते हैं तो सबसे पहले हम अपनी पर्सनल जो ग्रोथ है उसको बढ़ाना चाहिए। हम किसी के सामने प्रेजेंटेशन करने जाते हैं और चुपचाप खड़े रहेंगे तो इससे कुछ नहीं होगा। कुछ तो बोलना चाहिए, कुछ तो उनको इन्फॉर्मेशन करना चाहिए, कुछ तो जानकारी देना चाहिए। इसीलिए अगर अपने में पर्सनल ग्रोथ नहीं होगा तो हम आने वाले को, अगले वाले को क्या क्या समझा सकते हैं। इसीलिए सबसे स्टार्टिंग में हम अपने आप को इतना परफेक्ट कर लीजिए कि अगले वाला अगर कोई भी क्वेश्चन करता है तो आपको पीछे नहीं हटना है, उसका आंसर देना ही चाहिए। मैम नेक्स्ट, आप में पॉजिटिव सोच होना चाहिए, सकारात्मक सोच। नेगेटिव सोच वाले तो बहुत ज्यादा भरे हुए हैं दुनिया में। अगर नेटवर्क मार्केटिंग का नाम लिया जाए तो नेटवर्क मार्केटिंग का नाम लेते ही लोग बोलते हैं कि अरे वो तो ऐसा है, अब पहले आप जुड़ो, उसके बाद फिर आपके नीचे 2 लोगों को जोड़ो, फिर 3 लोगों को जोड़ो, 4 लोगों को जोड़ो, ये सब नेटवर्क मार्केटिंग है। पर ये नहीं सोचते कि ये जुड़ने में, अपन ज्वाइन होने में खुद ही हमारा फायदा है। हम अगर ये दुकान से सामान लेके आते हैं तो दुकानदार हमको कुछ क्या क्या देता है, कुछ भी नहीं देता, सादा हम पॉलीथीन के भी पैसे ले लेता है वो। अगर हम आज के डेट में पॉलीथीन के इवन वो पैसे लेता है क्योंकि वो बोलता है कि हम भी खरीद के लाते हैं। इसीलिए सकारात्मक सोच रखो। अगर वो कितना भी नेगेटिव होगा कोई इंसान तो उसको नेगेटिव है करके उसको छोड़ मत दो। अगर अपनी सोच पॉजिटिव रहेगी तो आगे वाला भी पॉजिटिव बन जाएगा। इसलिए मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहती हूँ मैम। हाँ बोलिए। एक सज्जन व्यक्ति है। सज्जन व्यक्ति क्या है, हर दिन वो सुबह घूमने जाते हैं 2-4 लोगों के साथ। वो घूमने यानी कि सुबह के टाइम में वो टहलने निकलते हैं 2-4 व्यक्ति। तो वो हर दिन एक दूसरे से जी मैम, कुछ नहीं, कंटिन्यू बोलिए, कोई बीच में बोल रहा है, म्यूट करना पड़ेगा। वो क्या है, वो सुबह जो टहलने जाते हैं तो डेली वो एक दूसरे से नमस्कार लेते हैं। पर बाकी के लोग उनसे नमस्कार लेते हैं, उनका जवाब उनको नमस्कार में मिलता है, पर जो एक व्यक्ति है वो उनको गाली गलौज देता है। तो एक उनका डेली का वही चलता है, वो उनको नमस्कार बोलता है, वो उनको गाली गलौज देता है। तो एक दिन एक सज्जन व्यक्ति ने पूछे, भाई साहब आप उनको नमस्कार करते हैं, आप उनको हर दिन नमस्कार करते हैं, पर आपको नमस्कार के बदले गाली देता है। तो सज्जन व्यक्ति का ये कहना था, भाई वो अपनी बुराई नहीं छोड़ सकता, वो अपनी बुराई नहीं छोड़ सकता तो मैं अपनी अच्छाई क्यों छोड़ू। ये उसकी पॉजिटिव सोच है, वो उसकी नेगेटिव सोच है, पर वो अपनी पॉजिटिव सोच वो क्यों छोड़ेगा उसके लिए और क्यों बदलेगा। ऐसे ही अपने को भी एक जो प्लेटफॉर्म है, हम आज मैं बता रही हूँ अपना एग्जांपल बता रही हूँ। आज मैं अन्य लोगों से बात करती हूँ कि मीट अटेंड करो, मैं लिंक भेजती हूँ, पर वो एग्री नहीं होते। क्यों? क्योंकि वो बोलते हैं, बहाने बनाते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं था मैडम, ये था नहीं था वो नहीं था। और मैं आज आप अपनी बात बताती हूँ, आज मेरे पास वाकई में मैं कौन सी सिचुएशन से आई हूँ, क्या करी हूँ, ये मेरे को पता है। मैं सुबह के टाइम में भी सर की मीटिंग अटेंड की हूँ। सुबह में मेरे को थोड़ा टाइम हो गया था, पर मैंने सोची थी, मैंने डिसाइड की, मैंने डिसीजन लिया, मेरे को सक्सेस होना है, मेरे को पॉजिटिव रहना है, यानी कि मैं काम के भी प्रति पॉजिटिव रहूं और अपने वेस्टेज प्लेटफॉर्म के भी प्रति पॉजिटिव रहूं। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि जैसे हम पॉजिटिव सोच रखते हैं वैसे अगले वाला कितना भी नेगेटिव रहे वो हमें आकर के बोले, हमारा संबंधी रहे, हमारा रिश्तेदार रहे या हमारे घर के लोग रहे, कितने भी हमारे प्रति नेगेटिव सोच रखेंगे या नेगेटिव से बात करेंगे तो हमको उसको अलग करना है, उनकी बातें सुनना है।
पर उनको अलग करना है थोड़ी देर के लिए, और जो पॉजिटिव सोच वाले हैं उनको आगे बढ़ाना है। उनको थोड़ी देर वेटिंग लिस्ट में रखिए, नेगेटिव वालों को, और जो पॉजिटिव वाले हैं आगे बढ़ते जाइए। अगर हम नेगेटिव वालों के पास ही रहेंगे तो हमारा हम खुद उनके साथ नेगेटिव हो जाएंगे। अरे हट, ये तो डेली फोन नहीं उठाता, कुछ नहीं करता, तो हम उनके पीछे दौड़ते रहेंगे तो हमारा भी कुछ नहीं होने वाला है। इसीलिए हमको भी पॉजिटिव सोच रखना चाहिए। मैडम नेक्स्ट। एक्स्ट्रा अनलिमिटेड इनकम। सबसे पहले ये है कि अगर हम एक्स्ट्रा अनलिमिटेड इनकम चाहते हैं तो हमें अपने आप में इनकम अपनी कितनी होना चाहिए, क्या होना चाहिए, हमारा लक्ष्य क्या है, ये हमको डिसाइड करना चाहिए। अगर हमें पता ही नहीं कि हम कितनी इनकम चाहते हैं, जैसे अभी हम 10,000 में कोई एक जगह काम कर रहे हैं, 10,000 में काम कर रहे हैं, 10,000 के अंदर ही हम अपना घर का खर्चा करेंगे। 10 के अलावा 10,000 के अलावा 1 रुपए का भी हम खर्चा नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी इनकम ही उतनी है। हमारी इनकम ही उतनी है कि 10,000 के अंदर ही हम अपना खर्च कर सकते हैं, बल्कि वो खर्च में हमें अपनी जरूरतें पूरी करना पड़े या नहीं हो, क्योंकि हमारी वो एक सिलेक्टेड इनकम है कि 10,000 के अंदर ही हम अपनी इनकम यानी कि खर्चा कर सकते हैं। वो भी अगर 2 तारीख को इनकम आई, हमारी पेमेंट आया हमको, तो 2 तारीख के अंदर 5 तारीख तक या 10 तारीख तक कोई हमारा पेमेंट पूरा टोटली खत्म। क्यों? क्योंकि हमारी जरूरतें इतनी है, हमारे घर के खर्चे इतने हैं कि हम 10,000 के अंदर कुछ नहीं कर सकते। और इसमें वेस्टेज में ये है कि हम एक्स्ट्रा अनलिमिटेड इनकम चाह सकते हैं और पा सकते हैं। जैसे हम एक्स्ट्रा अगर अनलिमिटेड इनकम अगर हमको मिल जाए तो जो 10,000 के दायरे में वो खर्चा जो हम जरूरतें पूरी कर रहे हैं वो भी हमारी जरूरतें पूरी होगी, और हमारी जो इच्छा है, जो लेडीज जेंट्स जो भी हो, जो भी आदमी की इच्छा कभी कम नहीं होती, आदमी की इच्छा बढ़त में जाती है। अगर हमारे घर में आज एक पंखा है, टेबल पंखा, तो क्या होगा, हम टेबल पंखा है तो नहीं हम सीलिंग फैन भी लगा दे, नहीं हम कूलर लगा दे, नहीं हम कूलर नहीं, भी बहुत गर्मी है, कूलर में आवाज आती है तो हम एसी फिट कर ले। ये पर हम हमारी इच्छा बढ़ती बढ़ती जाती है, पर उसके लिए हमारे पास इनकम नहीं रहती। अगर इनकम हमको बढ़ाना है, हमारी इच्छा के साथ अगर हमको इनकम बढ़ाना है, हमारे बच्चों को, हमारे परिवार को अच्छी लाइफ सेटल करना है उनके लिए, तो हमें एक्स्ट्रा इनकम की जरूरत है। और आने वाली स्थिति में और आने वाले काल में भी हमको भविष्य के लिए एक्स्ट्रा इनकम चाहिए, क्योंकि आज अगर हम 10,000 रुपए महीने का खर्च करते हैं, 10,000 रुपए महीने की हमारी खर्ची की ये है, खर्चा है, तो आने वाले साल में बोलो या आने वाले भविष्य में 1,00,000 रुपए महीने का खर्चा हो सकता है, क्योंकि जरूरतें इतनी बढ़ रही है, इतनी महंगाई बढ़ रही है, इतनी महंगाई बढ़ रही है कि हमारी जो जरूरतें हैं वो तो जहाँ की वही है, हमारी जरूरतें जहाँ की वही है, सिर्फ बढ़ रही है तो महंगाई, सिर्फ महंगाई बढ़ रही है। और महंगाई बढ़ने के लिए क्या हम, जैसे महंगाई बढ़ी है तो क्या हम घर में भूखे रह सकते हैं क्या मैम? नहीं, बिल्कुल नहीं, भूखे नहीं रह सकते। हम आज आरओ का पानी पी रहे हैं तो क्या महंगाई बढ़ेगी? आज आरओ का पानी एक कैन 30 रुपए में मिलता है, अगर वो 60 रुपए में मिलेगा तो क्या हम उसको लेंगे नहीं? बिना पानी के रहेंगे क्या? नहीं, पानी के बिना पानी के रह ही नहीं सकते, बिना खाए पिए नहीं रह सकते, बिना अच्छी लाइफ अगर जिताना है, अच्छी लाइफ अगर बिताना है तो हमें भी अच्छे एक्स्ट्रा इनकम चाहिए। जो चीज हमें आज 5 रुपए में मिल रही है वो आने वाले काल में, आने वाले भविष्य में वो 50 रुपए में, 500 रुपए में मिलेगी। अगर हम अभी से अपनी इनकम अनलिमिटेड कर ले तो आने वाले स्थिति में हमको हमारे बच्चों के लिए कोई भी टेंशन नहीं रहेगा। हम आसानी से अपने बच्चों के लिए आसानी से हमारे बच्चे और हम अच्छी लाइफ जी सकते हैं। राइट। नेक्स्ट करिए मैम। कम्युनिकेशन स्किल। हम अगर किसी को इनवाइट करते हैं तो हमें उनके साथ कम्युनिकेशन स्किल कैसा करना चाहिए, उनके साथ किस तरीके से बात करना चाहिए। अगर हम उनके साथ
गलत तरीके से बात करे तो हमारी कभी बात नहीं सुनेंगे। हमको उनसे नॉर्मली बात करना चाहिए, पूरी एनर्जी के साथ बात करनी चाहिए, पूरी एक्साइट होकर के बात करना चाहिए, जो अपने फर्स्ट लाइन में देखे थे। उनके साथ जो कम्युनिकेशन है, अगर वो एग्री है मीट में आने के लिए तो तब भी उनसे आप बात करें, अगर नेगेटिव है तब भी आप उनसे बात कीजिए। ऐसा नहीं कि हमने उनको बताया, इनवाइट किए तो वो नहीं आना चाहते, नेगेटिव है तो हम उनसे बात नहीं कर पाएंगे। हम उनसे बात करेंगे, वो भी सोचेगा अरे मैंने इनको तो मना किया था तब भी ये मेरे से बात कर रहे हैं, कुछ तो बात है इनमें, यानी कि वो भी एग्री हो सकता है। पर उनको वो जो टाइम पीरियड है, अगर हमारी इच्छा भी है कि नहीं हम जिससे बात कर रहे हैं वो तुरंत ज्वाइन हो जाए, पर नहीं होता ऐसा। ऐसा नहीं होता कि वो तुरंत ज्वाइन हो जाए। उनको समझने के लिए, अगर कोई अच्छा इंसान भी है, वो जानता है कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, तब भी वो तुरंत ज्वाइन नहीं होगा, उसको टाइम लगेगा ही। या एक दिन बोलो या आधा दिन बोलो या 1 घंटा बोलो या 2 दिन बोलो या 8 दिन बोलो, उनको टाइम लगेगा ही। इसीलिए उनके साथ जो अपन बातचीत करते हैं, जो कम्युनिकेशन करते हैं उनके साथ, वो हमारा अच्छे तरीके से होना चाहिए कि वो समझ में आ जाए, उनको वो समझ सके कि नहीं, जो हमने नेगेटिव थिंकिंग भी रखे है तब भी वो अगले वाला हमारे साथ अच्छे तरीके से बात करता है। मैम नेक्स्ट। यस। मैम एक मिनट ना पानी पी लेती हूँ। हाँ प्लीज। पीपल स्किल, जो लोग हैं, लोगों की जो स्किल है वो हम जानते हैं कि उनके उनके मन में क्या चल रहा है नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर के। नेटवर्क मार्केटिंग अगर बोलेंगे हम लोग तो वो बोलेंगे कि नहीं यार हमको नहीं जुड़ना है, हम तो करके छोड़ चुके हैं, हमें ऐसा फंसाते हैं वैसे फंसाते हैं, यानी कि बहुत बहाने रहेंगे। तब भी हमको लोगों से किस तरीके से बात करना है, उनको क्या समझाना है क्या नहीं समझाना है। अगर फोन में आप उनको इनवाइट करते हैं इस चीज के लिए तो उनके साथ अच्छा व्यवहार रहना चाहिए। मैम नेक्स्ट कीजिए। यस। पैसिव इनकम, पैसिव इनकम जब अभी मैंने आपको बताई एक्स्ट्रा अनलिमिटेड इनकम। पैसिव इनकम ये है कि हमारी सक्रिय इनकम, सक्रिय हमको जो पेमेंट मिलता है वो दायरे दायरे का होता है। आज हम काम पे जाएंगे, काम से घर पे आएंगे तो सिर्फ अपने को 8 घंटा हम काम करेंगे, तब अपने को 30 दिन में 8 घंटा अगर काम करते हैं, 30 दिन में रेगुलर 8-8 घंटे अगर काम करते हैं तब भी हमको सिर्फ 10,000 रुपये मिलेगा। सिर्फ महीने के लास्ट में हमको 10,000 रुपये मिलेगा पैसिव इनकम में। इसमें एक्स्ट्रा इनकम कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, सिर्फ अपने काम करेंगे उनका अपने को पैसा मिलेगा। मैम नेक्स्ट। एक्टिव इनकम। मैम एक कोई मिस्टेक हो गई है मेरे से, जो पैसिव इनकम है और एक्टिव इनकम में थोड़ा सा बताने में मेरे से मिस्टेक हुई है। जो पैसिव इनकम है वो एक्टिव इनकम है। ओके मैम, बता दो डबल से। हाँ बता दीजिए। पैसिव इनकम में क्या है, अपन नेटवर्क मार्केटिंग का ये एक पैसिव इनकम है। अपन पैसिव इनकम इसको बोला जाएंगे कि नेटवर्क मार्केटिंग में अनलिमिटेड पैसा है, अनलिमिटेड इनकम है अपनी। जैसे कि अपने को, जैसे हम जानते हैं अभी हमारे ऊपर जो सक्सेस लेडीज है, सक्सेस जो हमारे अपलाइन है, उनकी इनकम कितनी है सभी को पता है यहाँ पर। तो जो अपन गवर्नमेंट जॉब करेंगे या प्राइवेट जॉब करेंगे, प्राइवेट जॉब में 1 लाख के अंदर ही हमारी इनकम रह सकती है जो एक्टिव इनकम है। और जो हमारी जो 1 लाख के अपन ऊपर अगर इनकम चाहते हैं तो वो पैसिव इनकम में आएगी। और पैसिव इनकम में हमें पैसिव इनकम कहाँ से मिल सकती है, नेटवर्क मार्केटिंग से। नेटवर्क मार्केटिंग में कोई भी पेमेंट के लिए कोई भी ऐसा क्या बोला जाए उसको कि एक प्रकार का उसमें नियम कोई जोर जबराई नहीं है कि इनको इतना ही इनकम आना चाहिए या 10,000, इतना काम किया तो 10,000 ही आना चाहिए, 20,000 ही आना चाहिए।
ऐसा कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है, इश्यू नहीं है। वो अपन अच्छा काम करे नेटवर्क मार्केटिंग में तो अपने को आगे 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख का इनकम आ सकता है। मैम नेक्स्ट कीजिए। लोगों की मदद करना। एक लीडरशिप में जैसे अपन किसी को प्लान देते हैं, अपने अंदर लीडर रहते हैं, टीम वर्क रहता है, जैसे टीम रहती है, उनकी अगर हम मदद, यानी कि एक वेस्टिज प्लेटफॉर्म में जो आया है उनकी लोगों को मदद करना चाहिए। जैसे अभी हमारे ऊपर जो अपलाइन है, उनको हम कभी भी फोन कर सकते हैं, तो उनकी तत्परता रहना चाहिए कि हमारे डाउनलाइन ने फोन किया है तो हम उनकी मदद करें। यानी कि उनको ऐसा नहीं कि मैं अपलाइन हूँ इनका तो मैं इनसे बात नहीं करूंगा, इनकी हेल्प नहीं करूंगा। हमेशा एनी टाइम वो रेडी रहना चाहिए कि हम इनकी मदद करें। मैम नेक्स्ट कीजिए। फाइनेंशियल फ्रीडम, इसमें कोई ऐसा बंदिश नहीं है, कोई ऐसा किसी के ऊपर जोर जबराई नहीं है कि वो फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए वो एक्टिव ना हो। हर किसी को फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए। आज हम भी एक लेडीज रहने के बावजूद भी हम भी चाहते हैं कि हमको फाइनेंशियल फ्रीडम होना। हम भी अपनी कुछ जो इच्छा है, हमारी जो जरूरतें हैं, हम पर्सनली पूरी करना चाहते हैं, पर इसके लिए हमको फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए। अगर हमारे पास वही नहीं रहेगा तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। मैम नेक्स्ट कीजिए। अपने पास टाइम फ्रीडम चाहिए, और जो टाइम फ्रीडम इसमें है वेस्टेज में, अगर हम बात करें कि हम कहीं जॉब कर रहे हैं तो उसका एक टाइम पीरियड बना रहता है। 8 बजे आइए, 10 बजे जाइए, 9 से 5 बजे तक आप काम पे आइए, वहां से कहीं मत जाइए। वहां एक टाइम सेट रहता है, पर वेस्टेज में ऐसा कुछ नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसा कुछ भी नहीं है कि टाइम पे टाइम आपको जैसे 9 बजे से 10 बजे तक आपको काम करना है या 9 से 3 बजे तक आपको काम करना है, लेकिन उनका कोई टाइम नहीं है। टाइम अपन फ्रीडम है अपने को, हम कभी भी किसी से बात कर सकते हैं। हम अगर बाय चांस हम अगर दिन में अगर हम जॉब पे हैं, दिन में अगर बिजी है, तो अपन नाइट में शाम को 2 घंटा भी अगर हम देते हैं नेटवर्क मार्केटिंग के लिए तो हमारे लिए वो बेहतर है। मैम नेक्स्ट। आज हम बात करें मान सम्मान की। अगर हम घर में खाना भी बनाते हैं, तो हमको क्या मंच मिल जाता है तो हमारा मान सम्मान करने के लिए नहीं मिलता। सिर्फ इतनी प्रशंसा होती है हमारी कि बहुत अच्छा खाना बना है, बस। आज मान सम्मान की बात करें तो हम जिस दुकान से किराना उठाते हैं, हम लोग जिस दुकान से सामान लाते हैं, 30 साल हो गए, 50 साल हो गए, एक ही दुकान में हम सामान लेके आते हैं, एक ही दुकान से, तो क्या हमारे लिए मंच बनाता है? क्या नहीं बनाता कि ये जो कस्टमर है ये हमारे पास से डेली सामान लेके जाता है, हर मंथली सामान लेके जाता है, हर मंथली हमारे पास का ये हमारे ही पास का सामान यूज करता है, तो क्या हमारे लिए वो मंच नहीं बनाता? पर नेटवर्क मार्केटिंग में हमारे वेस्टेज में ये सुविधा अवेलेबल है। अगर हम 4 महीने अगर हम रेगुलर वेस्टेज का प्रोडक्ट यूज करें, रेगुलर अपन 100 पी 200 पी भी करें, तो हमें मान सम्मान मिलता है। इतने बड़े मंच में हमको मान सम्मान मिला जाता है। क्या ये हमारे कोई किराने दुकान से नहीं मिलता? बस अपने को अपने घर का सामान चेंज करना है। चाय पत्ती तो हम वहीं से भी लाते हैं, चाय पत्ती हम वेस्टेज से ही लाते हैं, पर चाय पत्ती लाने से क्यों हमको मान सम्मान मिलता है, ये समझना है अपने को। हम लाला की दुकान से, बोलिए लाला की दुकान से या किसी मारवाड़ी की दुकान से या किसी बनिया की दुकान से हम कुछ सामान लाएंगे तो हमको मान सम्मान नहीं देगा। मान सम्मान की तो छोड़ो, वो तो बोलेगा, अच्छी तरीके से बात भी नहीं करेगा। पर यहाँ वेस्टेज में इतने बड़े बड़े लोग हैं जिनके जो कमजोरी से मजबूरी से उठ के गए हैं, जिनका ड्रीम्स था, जिनका ड्रीम्स बड़ा था, जिनका ड्रीम्स इतना बड़ा था कि वो आसमान को छू सके, और हम लोग उसी दुकान में जाते हैं क्योंकि हमारे जो सपने हैं, हमारे जो ड्रीम्स है वो अभी एक्टिव नहीं हुए हैं, अभी वो मरे हुए हैं, उनको जगाना पड़ेगा।
अगर हम जाग जाएंगे ना तो हमें भी एक मान सम्मान मिल जाएगा। मैम नेक्स्ट कीजिए। वेरी गुड। फ्रेंडशिप विथ गुड पीपल। हमारी जो फ्रेंडशिप है अच्छे लोगों के साथ होना चाहिए। अगर अच्छे लोगों के साथ हमारी फ्रेंडशिप नहीं रहेगी तो वाकई में हम नेगेटिव हो जाएंगे। वाकई में हम नेगेटिव हो जाएंगे। बोलते हैं ना पहले के लोग, इसके ऊपर संगति का असर है। अगर हम कभी भी कोई भी इंसान जन्म से बेकार और अच्छा नहीं बनता। उसका जो एटमॉस्फेयर रहता है, उसका घर का जो स्किल रहता है, एटमॉस्फेयर रहता है, वो जैसे वो वातावरण में घुलता है, उस प्रकार से वो अपने वातावरण में अपने आप को डालता है। अगर हम आज वेस्टेज में है, नेटवर्क मार्केटिंग में है, तो हम अपने आप को वो वेस्टेज प्लेटफॉर्म में ढाकेंगे। हम वेस्टेज में अगर प्रोडक्ट खरीदने जाते भी है तो हम टिप टॉप होके जाते हैं, एक प्रोफेशनल इंसान बन के जाते हैं, प्रोफेशनल लीडर बन के जाते हैं। और हम लाला की दुकान में जाएंगे, बनिया की दुकान में जाएंगे तो सिंपल ही जाएंगे, नॉर्मल तरीके से जाएंगे। ये फर्क होता है। अगर हमारी हमारी जो फ्रेंडशिप है वो अच्छे लोगों से है, गुड लोगों से है, गुड नहीं बेस्ट लोगों से है। उनके जो ड्रीम्स है वो ड्रीम्स हम हमारे हैं। इसीलिए हमको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है, तो हमको उसमें ढाकना है कि हमको क्या करना है, क्या नहीं करना है। राइट। इसीलिए अच्छे लोगों की संगत ही आगे की सीढ़ी होती है। नेक्स्ट कीजिए मैम। वेरी गुड। अब बात आती है, हम इतना सब कुछ बोलने के बाद भी, इतना सब कुछ बताने के बाद भी लोग बोलते हैं, लीडर्स बोलते हैं कि मैम मैंने इतना सब कुछ उसको बताई, मैंने इतना सब कुछ समझाई, मैंने अपने 2 घंटे उसके साथ बिताई हूँ, उनके 2 घंटे मैंने ली, पर मैं उनके पीछे 8 दिन से भिड़ी हूँ, पर वो ना मेरा फोन रिसीव करते हैं, तो मेरे से बात करते हैं, पर जब ज्वाइन की बात आती है तो वो मना कर देते हैं। पर मना क्यों करते हैं वो? जब आप इतना सब कुछ उनको बताते हैं तब भी वो मना क्यों करते हैं? तो इसका रीजन है, मैं आपको बताना चाहूंगी मैम। हाँ बोलिए बोलिए। जुड़ते नहीं। ज्वाइन क्यों नहीं होते? तो बोलते जुड़ते नहीं। तो क्यों नहीं जुड़ते? इसलिए नहीं जुड़ते क्योंकि जिस प्लेटफॉर्म का, जिस नेटवर्क मार्केटिंग का हम उनको जानकारी देते हैं, उस नेटवर्क मार्केटिंग में हम ही खुद नॉलेज नहीं है, हमें खुद नॉलेज नहीं है, तो हम उनको किस बेस पे उनको जानकारी दे, किस बेस पे उसको समझाए कि ये चीज से ये होता है, ये चीज से वो होता है, वेस्टेज के प्रोडक्ट से आदमी ठीक होता है, उनको ग्लो मिलता है, उनके चेहरे में ग्लो आता है, सीबकथान खाने से क्या होता है, नोनी खाने से क्या होता है, जेटा की टी खाने से क्या मिलता है, क्या एनर्जी होती है। अगर हमें हमें सारी बातों का ज्ञान नहीं रहेगा तो हम अगले वाले को क्या बताएंगे? तो वो किस बेस पे ज्वाइन होगा और क्यों जुड़ेगा वो, जब हम नॉलेज ही नहीं है हमको किसी चीज का। बस हमको पता है कि नहीं वेस्टेज एक नेटवर्क मार्केटिंग है। हाँ है, नेटवर्क मार्केटिंग है, पर नेटवर्क मार्केटिंग में क्या है, हमें क्या करना चाहिए उसमें, उसके प्रोडक्ट कैसे है, उसका क्या रिजल्ट है, उसकी क्वालिटी क्या है, ये सारी चीजें हमें पहले पता होना चाहिए। हम परफेक्टली बन जाए। हम परफेक्टली तब बनेंगे क्योंकि हम हर दिन मीटिंग अटेंड करेंगे, क्योंकि ऐसा एक व्यक्ति के अंदर बहुत सारी एक्टिविटीज रहती है, बहुत ज्यादा एक्टिविटीज रहती है, वो हर दिन नए नए प्रकार के एक्टिविटीज लेके आते हैं। तो हमें उनको सीखना है और लोगों को सिखाना है, बताना है। अगर हम पूरी तरीके से अगर वेस्टेज समझ जाएंगे, उसके प्रोडक्ट समझ जाएंगे, हमको आसानी होगी कि हम आगे वाले को परफेक्टली बता सके। तभी तो वो ज्वाइन होगा कि हाँ जो बता रहे हैं अगले वाले वो सही है। क्योंकि लोगों को उनका माइंड सेट करने के लिए अपना माइंड पहले सेट करना चाहिए, क्योंकि मैं उनको पूरी तरीके से बता सकती हूँ, मैं उनको सेटिस्फाइड कर सकती हूँ। सबसे पहले अपने आप में नॉलेज होना चाहिए कि मैं किस चीज के बारे में बात कर रही हूँ, किस बारे में उनको समझाना चाह रही हूँ। अगर हम बात करें, जैसे एग्जांपल दे रही हूँ, मैं अपना एग्जांपल देना चाहूंगी। दीजिए। सीबकथान का
आज मैं सीबक्तान का एग्जांपल इसलिए देती हूँ कि क्योंकि वो प्रोडक्ट मेरे को पता है, मैंने उसका यूज की हूँ, और ज्यादा तरीके से लोगों को मैं सीबक्तान के बारे में बताती हूँ। क्यों? मेरे को पता है सीबक्तान में इतनी ताकत है, इतना पावर है उसमें कि मैं आज आपके सामने खड़ी हूँ। नहीं तो 1 महीना पहले आप मेरे को देखे होंगे कि मैं कैसी थी। सही। और बोलते हैं पहले के लोग या डॉक्टर लोग भी बोलते हैं कि जिनको टाइफाइड निकलता है, और टाइफाइड मेरे को ऐसा था कि 17% में टाइफाइड था, जबकि डॉक्टर ने मेरे को बोला गया था कि आप लास्ट स्टेज पे हो, आप नहीं बच सकोगे। ये बोला गया था मेरे को कि आप नहीं बच सकोगे मैडम, आप लास्ट स्टेज में हो। पर मेरी जो पॉजिटिव सोच थी, जो मेरे अंदर जो पॉजिटिव थिंकिंग थी, मैंने अपने आप को 16 दिनों के अंदर इतना कवर की हूँ सीबक्तान से कि आज मैं आपके सामने स्पीच दे रही हूँ। और मैं आपको स्पीच देते वक्त भी मेरे को नहीं लगता कि मैं कुछ मेरे प्रति अंदर में कुछ मैं थकावट महसूस कर रही हूँ, कुछ भी नहीं। मेरे को मैं एकदम स्वस्थ लग रही हूँ, मैं अंदर से एकदम स्वस्थ लग रही हूँ। नहीं तो बोलते हैं कि 6 महीने तक टाइफाइड वाला इंसान में ताकत नहीं आती, ये बोलते हैं पहले के लोग। पर मैं नहीं मानती, अभी मैं अपने आप को देखती हूँ और मैं अपने आप को किसी और के सामने भी फेस करती हूँ। ये बताती हूँ मैं उनको कि नहीं सर, मेरे को टाइफाइड निकला था, 17% था मेरे को। पर वो यकीन ही नहीं करते मेरे ऊपर, यानी कि उनको इतना भरोसा नहीं, बिलीव नहीं कर सकते कि आप 17% में रहने के बावजूद भी आप इतना, यानी कि अपने आप को स्वस्थ कैसे महसूस करते हो। तो मैं उनको बताती हूँ कि नहीं सर, मैंने टाइफाइड हुआ था मेरे को, मैंने सिर्फ 3 इंजेक्शन टाइफाइड के लगाई हूँ, और मेरे को मेरी अपलाइन है, उन्होंने बताया है कि सीबक्तान लीजिए मैम आप। तो सीबक्तान लेने के बाद मैं अपने आप को इतना कवर की हूँ क्योंकि मैं आज आपके सामने हूँ, क्योंकि ये मेरा एक्सपीरियंस है। तो जैसे अपन किसी को मीट के लिए इनवाइट करते हैं, तो अपन ये एक्सपीरियंस दे सकते हैं। गुड। आगे कीजिए मैम, नेक्स्ट मैम। सामान महंगा है, बोलते नहीं, हैं जुड़ते सामान नहीं, महंगा, जुड़ते नहीं। जुड़ते नहीं का ही था मैम अभी ये। हाँ हाँ, अभी ठीक है। हाँ, सामान। सामान महंगा है, अभी बताइए मैंने, सामान महंगा है बोलते हैं। हाँ ठीक है ना, सामान महंगा है। हम आज किराना दुकान से जो सामान लेके आते हैं, क्या वो महंगा नहीं है? पर वो एक परचेस बन गया है, वो एक फेमस चीज बन गई है। वो कितना भी महंगा हो जाए, वो अगर 2 रुपए की भी चीज होगी ना, पर वो एक फेमस है। अगर वो 2 रुपए की चीज भी हमको 10 रुपए में मिल जाए तो हम उसको लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो फेमस है, वो चीज फेमस है, इसीलिए हम उसको लेते हैं। क्योंकि क्योंकि हमारा फेवरेट हीरो सलमान खान है। अगर वो बोल दे कि थम्स अप से उड़ान लेते हैं, थम्स अप से ये वाली जगह से वो जगह उड़ते हैं, तो हम थम्स अप ही लेंगे। पर अगर बाय चांस अगर बोलेंगे हम लोग कि नहीं, सीबक्तान में इतनी ताकत है, आपका इम्यूनिटी पावर बढ़ सकता है और बढ़ता ही है, तो उस चीज को वो बोलेंगे कि नहीं ठीक है, आप मानते हो कि सही है ये बात, पर उसका रेंज क्या है? अगर हम उसका रेंज बताएंगे तो उसके डायरेक्ट मुंह से निकलेगा कि सामान महंगा है। हाँ ठीक है ना, सामान महंगा है, पर वो चीज महंगी नहीं है। क्योंकि क्योंकि वहाँ सलमान खान हमारा फेवरेट है, और यहाँ हम फेवरेट नहीं है। हम इसलिए फेवरेट नहीं है कि हम कॉमन लोग हैं, इसलिए हम फेवरेट नहीं है। जबकि हमारे मरते मरते जान बची है, तो हम फेवरेट नहीं है, बल्कि वो सलमान खान फेवरेट है। सलमान खान हमारे लिए कुछ नहीं करता, वो कंपनी के लिए करता है। वो कंपनी के लिए करता है, वो पीता भी नहीं होगा उस चीज को, सिर्फ छूता है और दिखाता है। वो उतना बड़ा स्टार हीरो, क्या वो थम्स अप पिएगा? क्या नहीं पीता, पर वो हमारा फेवरेट है। इसीलिए सबसे पहले बोलते हैं लोग कि नहीं, हमें अपनी जगह बनाना है, हमें अपनी जगह ऐसी बनाना है कि वाकई में आगे वाला सोचे कि नहीं, इससे इसको फायदा मिला है। वो समझेगा। जब एक सर ने बताया, जब सुबह की मीटिंग में एक लीना खंडेलवाल मैडम थी, उनका जो उन्होंने एड दिखाया, एड बताया उनका, वो वाकई में बहुत बढ़िया था। वो कार, उनके घर में कोई कमी नहीं थी,
कार यानी कि वो बहुत रईस थे, पर उन्होंने अपने दोस्त के साथ जब फंक्शन अवार्ड अटेंड किए तब उनको पता चला कि वाकई में ये क्या चीज है। तो वो कार का अचीवमेंट नहीं दिखाते थे क्योंकि उनके पास कार थी, वो दूसरा 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 दिखाते थे। वैसे ही हमें जो सामान महंगा है बोलने वालों को पहले हाँ नहीं बोलना चाहिए, उनकी क्वालिटी बताना चाहिए, उनके बेस्ट रिजल्ट बताना चाहिए कि इनसे क्या होता है। हम डॉक्टर के पास भी जाते हैं, हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर ऐसा नहीं बोलता सबसे पहले हमको कि ये इंजेक्शन महंगा है, ये दवाई महंगी है। वो पहले उसका रिजल्ट बताता है कि आपको खांसी है तो ये टैबलेट आप खाओगे। वो हमें इतना एग्री कर लेता है कि वो चीज खरीदने के लिए कि हम उसके ऊपर इम्प्रेस हो जाते हैं कि वाकई में वो हमें एक तो डराता भी है क्योंकि आपको खांसी है, आपको बुखार है, अगर आप ये चीज नहीं खाओगे तो आपको सामने चल के आगे प्रॉब्लम हो सकती है। इसीलिए हम डॉक्टर जब बोलता है कि ये 10 रुपए की चीज है तो हम ले लेते हैं। अगर हम भी वेस्टेज का प्रोडक्ट के बारे में और उसकी जो क्वालिटी अगर हम समझते हैं तो हम उसके बेस्ट जो रिजल्ट है वो समझते हैं, तो हम आगे वाले को भी बता सकते हैं। तो उसमें महंगे वाली कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। आगे कीजिए मैम। लोग सुनाते हैं, हाँ ये बात सही है कि लोग सुनाते हैं और हमें सुनना पसंद है क्योंकि वो जो सुनाते हैं तो उसमें भी हमको सीख मिलती है। हम उनको सिर्फ इतना बोलेंगे कि हेलो आप कैसे हो, तो बोलेंगे हाँ यार और कौन की कर दी तुमने, अब मेरे को नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में मत बताना, वेस्टेज के बारे में मत बताना। अगर दूसरी बात आपको करना है तो आप कर सकते हो, पर वो नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में आप कुछ भी बात मत करो। अगर आप वो बारे में बात करोगे तो मैं फोन काट दूंगा। तो ये हमको एक सीख मिल रही है कि वो सही में उसके दिमाग में वो बैठ गया है कि मैडम या सर हमें फोन कर रहे हैं, कोई फोन कर रहा है तो वेस्टेज का ही बताएगा, वो नेटवर्क प्लान ही बताएगा। इसीलिए क्या है जो सुनाते हैं ना हमें वो, तो हमको सुनना है और 2-3 दिन उनको ब्लॉक कर दो। उसके बाद उससे और बातें करो, उसको और इनवाइट करो और फोन लगाओ और उनसे बातचीत करो, तो फिर वो क्या है शांत हो जाएगा उतनी देर के लिए। और फिर हम और उनसे बातें करेंगे और फिर धीरे से बोलेंगे कि उस दिन आप तो बहुत चिड़चिड़ कर रहे थे, अरे वो मेरे को टेंशन में था, ऐसा था वैसा था, कुछ ही बोलेगा वो। मैम नेक्स्ट कीजिए। हमारी एक प्रॉब्लम है, हम फोन करते हैं तो बोलते हैं कि फोन नहीं उठाते। फोन नहीं उठाते इसलिए क्योंकि उनको पता है कि ये इनका फोन आएगा। अगर हम अच्छी भी बात के लिए फोन करेंगे तो उनको लगेगा कि नहीं के लिए है, जुड़ने के लिए है, इसीलिए फोन आएगा, ऐसा उनको लगता है। इसीलिए वो क्या है फोन नहीं उठाते फोन, तो उनको जाने दो, बाहर में जाने दो, उनको बात ही मत करो बटे को उनसे। इतनी सारी आबादी है, इतने सारे ये है, जनसंख्या है, इतने सारे लोग हैं, क्या एक का ठेका लगा के रखे क्या हम लोग? नहीं करना है बात उनसे। अरे तू क्या फोन नहीं उठाएगा, हम ही खुद फोन नहीं करेंगे उनसे। बस वो अभी थोड़ी देर उनको ऐसा रखो उनको कि हम उनको जानते ही नहीं, उनसे कोई हमारा रिश्ता ही नहीं है उनसे। और हम आगे बढ़ेंगे, जो हमारी लिस्ट है, जो हमने लिस्ट तैयार की है, वो लिस्ट में गोला मार दो उसके नाम पे या अलग कर दो और आगे बढ़ते जाओ। आगे बढ़ेंगे तो हमें और आगे मिलेंगे और उसी के ऊपर हम टिके रहेंगे। उसी के ऊपर हम टिके रहेंगे तो हमारा सबसे पहले जो हमारा कीमती है, जो हमारा कीमती समय है, वो उसके पीछे जाएगा। और वो भी नेगेटिव थिंकिंग वाले के पास, जिसका कोई ड्रीम्स नहीं है, जिसका कोई वजूद नहीं है आगे के लिए, जिसकी सोच एकदम नीचे स्तर की है, आगे की वो सोच नहीं सकता, जिसका ड्रीम्स नहीं है, जिसका अपने परिवार के लिए ड्रीम्स नहीं है, कुछ करना नहीं चाहता, हम उसके प्रति हम अपना टाइम लॉस कर रहे हैं। इसीलिए हमें उसके साथ बात ही नहीं करना है। हमारी यही प्रॉब्लम रहती है कि नहीं सर हमने उसको फोन लगाया तो हमारा फोन ही नहीं उठाते। अरे नहीं उठाते तो मत उठाए, क्योंकि उनको अभी कुछ पता ही नहीं है तो क्यों उठाएंगे फोन। मैम नेक्स्ट कीजिए। कैसे करे बिजनेस, जबरदस्त पॉइंट है। कैसे करे बिजनेस, बिजनेस हमें अपने तरीके से नहीं करना है, बिजनेस हमें अपने तरीके से नहीं करना है।
कैसे करना है बिजनेस, जो हमने सुबह के मीटिंग में देखे हैं, जो अंकुश सर की हमारी सुबह की मीटिंग थी, उस प्रकार का बिजनेस करना है हमें। स्टेप बाय स्टेप एकदम सीरियसली होकर के, सिर्फ सीरियसली होकर के 2 घंटा जितने भी आप वेस्टेज को टाइम दे रहे हैं, बस उतना घंटे आप सीरियसली हो जाओ कि हमें ये करना है। और हमें बिजनेस कॉपी करके करना है, डुप्लीकेट करके करना है। हमें बोला जाता था, देखिए हमें जब हम स्कूल लाइफ में रहते हैं तो हमें सिखाया जाता है कि कॉपी मत करना बेटा, कॉपी करेगा तो फेल हो जाएगा, पकड़ा जाएगा। पर आज की डेट में कॉपी करके, डुप्लीकेट करके हमें आगे बढ़ना है, हमारा ड्रीम्स पूरा होना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो सक्सेस लोग है, जो लीडर्स है, वो उनका ड्रीम्स था और उन्हीं को हमको कॉपी करना है। हमें ऐसा नहीं कि पेन पकड़ के कॉपी करना है, कुछ यानी कि जैसे हमने कुछ एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें कॉपी करना है, ऐसा नहीं करना है। हमें जो सक्सेस लोग हैं, सक्सेस लोगों के बीच में उनकी जो जो बातें बताते हैं, वो जो उनका मीटिंग होता है, उनको कॉपी करना है। और जब हम कॉपी करना सीख जाएंगे तो हमारी कॉपी कोई और करेगा, हमारी कॉपी कोई और करेगा जिसके सपने बड़े हैं। हमारे सपने बड़े हैं तो हमारे लीडर्स की कॉपी करेंगे, हम उनका डुप्लीकेट करेंगे। हम डुप्लीकेट, ये बिजनेस ही एक दूसरे का डुप्लीकेट करना है। वेरी गुड। तो ये सारे पॉइंट्स हैं कि इनवाइट हम कैसे करें, और आशा करती हूँ मैं कि आपको पॉइंट समझ में आ गए होंगे। और ये आज के मीट में, आज के जो हमारा सेशन था, ये सेशन अगर सुनोगे, आप सुने होंगे और सुन रहे हो, तो आगे कोई नहीं बोलेगा कि हम इनवाइट करते हैं तो आते नहीं मीटिंग में और वो ज्वाइन नहीं होते। क्योंकि हमें पहली बात तो हमें अपने आप को इतना एक्टिव करना है, इतना परफेक्ट बनाना है कि दोस्तों हम कहीं पर भी जाए, हमारा जो स्टेटस है, हमारा जो अपने आप को पेश करने का तरीका है, वो एक्टिव रहना चाहिए, वो पॉजिटिव रहना चाहिए। हम अगर नेगेटिव जगह भी जाते हैं तो हमें अपने आप को पॉजिटिव रखना है। नेगेटिव को देखो, आप नेगेटिव को सुनो, पर सोचो पॉजिटिव। तो मैम, मैं आपको थैंक यू मैम। ओवर टू राखी मैम। हाँ हाँ, ऑन है। अच्छा, बेहतरीन सेशन रहा मैम। पानी पी लो मैम। पानी पी लीजिए मैम। राइस ब्रान ऑयल का पानी भी ले। अमेजिंग, बहुत ही बढ़िया प्रेजेंटेशन रहा आपका, फुल एनर्जी के साथ। वाकई में जिसके ड्रीम मजबूत रहते हैं और जिसको सपना पूरा करने की फिर जी जान लगा देते हैं, ना आंधी देखते हैं, ना तूफान देखते हैं, ना पानी, ना बरसात, ना कुछ नहीं, सिर्फ उनका विजन क्यों क्लियर होना चाहिए कि हमको करना क्या है, हमारे को जाना कैसे है। वो तो रास्ते में कांटे आएंगे, पर हमको कांटों पे हम चलते हैं ना, तो हमारी रफ्तार बढ़ा देते हैं, उस कांटे बढ़ा देते हैं ना,